Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखिए कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या है। सो ये एक जर्नल टाइमलेस इन कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्ज़ी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास लेटिंग गो का। ओके, सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन कुछ चीज़ें लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में। कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। मे बी उनको लग रहा होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको उनको सर्व नहीं कर रही या उनके लिए अच्छी नहीं है। सो कुछ चीज़ों को वो लेट गो कर रहे हैं अपनी लाइफ से। तो लेट गो करने वाली, या फिर कोई ज़रूरी नहीं कोई चीज़ हो, किसी तरीके का कोई थॉट भी हो सकता है, कोई ऐसी बात जो हम पकड़ के बैठे हैं, लेकिन उसको पकड़ के बैठने का कोई मतलब नहीं बन रहा, ना तो हम हील हो पा रहे हैं, ना उस बात का कोई मतलब निकल रहा है। तो लेट गो होता है किसी तरीके की कोई बात को लेट गो कर देना, किसी इंसान को लेट गो कर देना। कोई भी चीज़, थॉट भी हो सकता है, फीलिंग भी हो सकती है, इमोशन भी हो सकता है, उसको लेट गो कर देना। तो एक लेट गो वाली एनर्जी है, लेटिंग गो की एनर्जी है कि जहाँ पर आपके पर्सन चीज़ों को लेट गो करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीशन। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में ना थोड़े असंतुष्ट से हैं। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीशन का कार्ड है, बट असंतुष्ट से हैं। असंतुष्ट इंसान तब होता है जब उसका कुछ ना कुछ रहता है मन में। देखो, मेरे पास जो चीज़ें हैं उनको ना देख करके मैं उन चीज़ों को देख रही हूँ जो मेरे पास नहीं है, और मैं उन विचारों को लेके बैठी हूँ। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे पास वैसा नहीं है। ठीक है, सो मेरे को एक असंतुष्टि का एहसास होगा, एक कमी का एहसास होगा कि मेरी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों की कमी है, ये नहीं है मेरी ज़िंदगी में। सो मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं कंप्लीशन को फील नहीं कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी में। बट जैसे ही मैं उन थॉट्स को लेट गो करती हूँ, उन विचारों को जैसे ही मैं लेट गो करती हूँ कि जो चीज़ मेरे पास नहीं है उनको, उनके बारे में सोचना जब मैं छोड़ती हूँ और जो है उनके लिए ग्रेटफुल होना शुरू करती हूँ या उनके बारे में सोचना शुरू करती हूँ, तो मेरे को अपने आप ही कंप्लीशन का एहसास हो जाएगा। मुझे अपनी लाइफ अपने आप ही कंप्लीट नज़र आएगी। राइट, मुझे लाइफ में किसी भी तरीके की फिर कोई कमी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि मैं ये कहूँगी कि जो भी चीज़ें हैं उनको अगर मैं देख रही हूँ, बहुत डीपली ऑब्जर्व कर रही हूँ और उनके लिए ग्रेटफुल हो रही हूँ कि भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे चीज़ें दी, तो अपने आप मन में एक संतुष्टि आ जाएगी कि यस, मेरे पास भी बहुत कुछ है। ओके, सो वही मुझे दिखाई देता है कि एक असंतुष्टि है इनको कुछ चीज़ों को लेकर के, और वो कुछ विचार है जिनको ये लेट गो कर रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर है प्रोजेक्शंस। या मुझे जिससे मैंने बोला ना, वही है कि कुछ क्लियरिटीज़ आपके पर्सन को मिली है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि कुछ असली चेहरे, कुछ रियल फेसेस सामने आए। कहते हैं ना, हर इंसान एक मुखौटा ओढ़े रहता है, उसका मुखौटा हटते ही उसकी रियलिटी सामने आती है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि किसी तरीके की रियलिटी आपके पर्सन के सामने आ रही है। अभी तक सिर्फ एक शेडो वो देख रहे थे, अभी तक सिर्फ एक मुखौटा वो देख रहे थे, बट अब वो रियलिटी देख रहे हैं। एंड आई थिंक कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनकी लाइफ में ना उनको बहुत परेशान कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, उनको जो है सुकून से नहीं रहने दे रही हैं, बहुत परेशान कर रही है, उन्हीं को ये लेट गो कर रहे हैं। ओके, सो मुझे दिखाई देता है कि किसी तरीके की कोई क्लियरिटी का आना, किसी का रियल फेस नज़र आना,
ऐसा कुछ एनर्जी में मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन की ऐसी कुछ एनर्जी है. ओके, या अलोननेस. आपके पर्सन अभी थोड़ा अकेलेपन से गुजर रहे हैं, उनको एक अकेलापन महसूस हो रहा है, उनको ऐसा महसूस हो रहा है. देखो, ये चीज़ होती है जब हम कोई चीज़ लेट गो करते हैं ना. जैसे सोचो, मान लो कि कुछ चीज़ें हैं जो मुझे मेरी लाइफ में नहीं मिल रही, ठीक है. अब मैं क्या हूँ कि उनके लिए बेचैन हूँ, उनके लिए परेशान हूँ कि मुझे वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो मेरी एनर्जीज डिस्टर्ब है. अब मैं सोचती हूँ कि यार लेट गो करते हैं, नहीं है तो नहीं है, ठीक है. तो अब मेरे से ऐसे तो लेट गो होगा नहीं, तो मैं ये सोचना शुरू करती हूँ कि मेरे पास क्या है वो मैं देख लेती हूँ. मेरे पास बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं. अब मैं जो है उनको देख रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ कि यार मुझे भगवान ने इतना कुछ दिया है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे भगवान ने दी है और मैं उनके लिए ग्रेटफुल हो रही हूँ. यस, मेरे पास इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, इतना सब कुछ भगवान ने मुझे दिया है. कोई बात नहीं, वो नहीं है तो वो भी आ जाएगी एक दिन, बट अभी जो है उनको देखती हूँ. तो मैंने जैसे ही उसको लेट गो किया, जैसे मैंने उस विचार को छोड़ा कि ठीक है यार कोई बात नहीं, छोड़ते उसको, जो है उसको देखते हैं, तो एक संतुष्टि आई मेरे अंदर, एक शांति आई मेरे अंदर, वो बेचैनी से मैं बाहर आई, ठीक है. बट एक अकेलापन भी होगा अंदर, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में ऐसा रहेगा, लाइक हम लेट गो तो कर रहे हैं लेकिन एकदम से हम बिल्कुल बैलेंस नहीं हो सकते हैं. हमारी कोई चीज़ है, हम सोच रहे कि नहीं है मेरी ज़िंदगी में, हम ट्राई कर रहे हैं कि हम लेट गो करें, ग्रेटफुल हो जो है हमारे लिए, बट एकदम से भी हम उसको भूल नहीं सकते, एकदम से अपने आप को हील नहीं कर सकते. हाँ, एक टाइम उसके बाद लेट गो के बाद आएगा जहाँ हम एक अकेलेपन में जाएंगे. एंड वही मुझे दिखाई देते कि आपके पर्सन भी एक अकेलेपन में गए हैं, वो टाइम है. तो ये एक टाइम है जब हम किसी चीज़ से निकलते हैं, अपनी एनर्जी को चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो उससे पहले एक पड़ाव आता है और वो है अकेलेपन का. लेकिन उसके बाद हम बैलेंस कर जाते हैं अपनी लाइफ को, उस अकेलेपन के बाद बैलेंस कर जाते हैं. तो वही एक टाइम, वही एक फ्रेज चल रहा है, एक अकेलेपन वाला, ठीक है. लेट्स सी और क्या एनर्जीज हैं, इनको हम क्लैरिफाई भी करेंगे तो और भी पता चलेगा, ठीक है. तो यही अभी इनकी करंट एनर्जीज हैं और देखते हैं. हीलिंग, सी मैंने कहा ना कि उसके बाद ही हम हील कर पाएंगे. ये एक पड़ाव आता है जब हम किसी चीज़ को छोड़ते हैं, लेट गो करते हैं, तो एक पड़ाव आएगा अकेलेपन का, उसके बाद हीलिंग है. सो मुझे दिखाई देते हैं आपके पर्सन खुद को हील करना चाहते हैं, किसी तरीके की कुछ चीज़ें जिनको लगता है कि हीलिंग की मुझे ज़रूरत है. सो एक हीलिंग एनर्जी में मुझे दिखाई देते हैं आपके पर्सन खुद को हील करते हुए, या मैं कहूँ कि खुद को हील करना वो चाहते हैं. नाइस. द फूल, सरेंडर करके चलना चाहते हैं वो चीज़ों को, वो ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहते. उनका ये कि ठीक है मैं वर्क करूँगा, मैं काम करूँगा, मैं अपना कर्मा करूँगा, बाकी उस ईश्वर की मर्ज़ी कि वो मुझे क्या देता है क्या नहीं देता है, मुझे सरेंडर करके चलना है. क्योंकि जब मैं पकड़ लूँगा कि मुझे यूनिवर्स ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, तो मेरी ज़िंदगी में एक बेचैनी आएगी और वो बेचैनी मुझे जो है असंतुष्ट कर देगी, जो कि मेरे लिए अच्छा नहीं है. असंतुष्टि से हम नेगेटिव होती है, लो एनर्जी में जाते हैं, लो एनर्जी में जाते ही लो एनर्जी की चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगते हैं अपनी लाइफ में. तो आपके पर्सन जो है खुद को ना हील करना चाहते हैं, कि इतना हील करना चाहते हैं कि फ़र्क ना पड़े ज़्यादा चीज़ों से. तो एक अलग ही माइंडसेट दिखाई दे रहा है. मुझे लग रहा है आपके पर्सन की एक स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, या फिर आप ये कह सकते हो कि वो अभी एक स्पिरिचुअल जर्नी में है. क्योंकि जिस तरीके से ये जो चीज़ें, ये जो चेंजेस हैं, ये स्पिरिचुअली है. लेट गो करना, खुद को स्ट्रेंथ देना, उस अकेलेपन से लड़ना, हील करना, सरेंडर वाली एनर्जी में जाना, और ये करना कि मुझे अपने आप को इतना हील करना है कि मुझे ज़्यादा फ़र्क ना पड़े चीज़ों से. सो ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है. आपकी पर्सन अभी इस वक्त एक स्पिरिचुअल जर्नी में है, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है.
यहाँ पर है कंट्रोल। यस, आपके पर्सन अपने आप पर बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ पर बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, मे बी वो कंट्रोल करना सीख रहे हैं। देखो, हम सबको ना कंट्रोल करना आना चाहिए गाइस, कि हमें अपनी एनर्जीज़ को कैसे कंट्रोल करना है, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, खुद को कैसे कंट्रोल करना है। क्योंकि जब हमें पता है कि हमें कहाँ कंट्रोल कर लेना चाहिए अपने आप को, वहीं से हमारी ज़िंदगी में ना पीस आना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब हम चीज़ों को ओवर कर देते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आप आपके पार्टनर के पीछे बहुत भागे, बहुत प्यार दिया, ओवरली आपने उनकी केयर की, ओवरली आप उनके पीछे भागे। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको हर्ट होगा, आप खुद ये फील करोगे यार मैं क्या पागलपंती कर रही थी, कर रहा था, मैं उसके पीछे इतने क्यों भाग रही थी। आपको हर्ट होगा कि यार मैंने कुछ सोचा नहीं अपने बारे में, मैं उसके पीछे पागलों की तरह भागे जा रही हूँ, उसको मेरी परवाह ही नहीं है, तो वो चीज़ हर्ट करती है। बट आपको जब ये पता चल जाए कि मुझे इस मोमेंट में अपने आप को कंट्रोल कर लेना है, खुद को रोक लेना है, तो वहाँ पर क्या होगा कि आगे जाके आपको फील होगा कि अच्छा हुआ मैंने बहुत ज़्यादा पीछे नहीं भागा, क्योंकि उसको वैल्यू नहीं थी, राइट। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि हमें कब कंट्रोल करना है। सो अगेन वाइब्स क्या आ रही हैं, एक स्पिरिचुअल जर्नी की आ रही है, जहाँ आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये एक स्पिरिचुअल जर्नी में मुझे क्लियरली दिखाई देते हैं। एंड स्पिरिचुअल जर्नी जब शुरू होती है तो इंसान थोड़े टाइम के लिए सबसे डिटैच होता है, सेपरेशन। मैंने अभी डिटैचमेंट की बात की, और सेपरेशन, रिश्तों में सेपरेशन, आपसे सेपरेशन, बाकी लोगों के साथ सेपरेट हो रहे हैं, कि मतलब नहीं कर रहे किसी से बात, नहीं हो रही है किसी से बात, नहीं मन कर रहा है, क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल जर्नी है ना, तो इसलिए यस। तो ये दिखाई देता है। यहाँ पर है कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी। मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रही है, आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा रहा है, और सडनली ये चीज़ें हुई हैं, तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि दी इतना अच्छा कनेक्शन था, अंडरस्टैंडिंग थी, दोनों एक दूसरे को समझते थे, दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते थे, दोनों एडजस्ट करने की कोशिश करते थे। बट अब हालात ऐसे हो गए कि वो एडजस्ट करने को तैयार नहीं है, वो समझने को तैयार नहीं है, हमारे बीच में बस कलेश हुए जा रहे हैं, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं चल रही। रीज़न है कि आपके पर्सन की एक स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है अभी, इनको ये जर्नी रहेगी तो इनको थोड़ा डिटैचमेंट वाला रहेगा, लेकिन जैसे ही अपनी जर्नी कंप्लीट करते ये अपने पहले वाली एनर्जी में टैप इन करेंगे। और ये सबके साथ होता है, मैं आपको बता देती हूँ। एक टाइम के लिए इंसान जब स्पिरिचुअल होने लगता है, जब उसकी स्पिरिचुअल विजडम बढ़ने लगती है, तो डिटैच होता है, उसको ना बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रहता, उसको सिर्फ ये इंटरेस्ट रहता है कि मैं खुद पे काम करूँ, खुद को बदलूँ, ये बदल दूँ, वो बदल दूँ, वो चीज़ रहती है, ठीक है। तो वही दिखाई देता है। मैं इनको क्लैरिफाई कर लेती हूँ तो और भी हमें क्लियरिटी यहाँ पर मिल जाएगी। यूनिवर्स लेटिंग गो की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। क्वीन ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है, इमोशनल डिसीजंस, इमोशनल चीज़ें, इमोशनली सोचना, इन चीज़ों को थोड़ा लेट गो कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इमोशनली ज़्यादा चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे, ज़्यादा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट मन नहीं दिखा रहे हैं। फॉर शो आपके पर्सन फीलिंग्स शेयर नहीं कर रहे होंगे आपके साथ। फॉर शो वो आपको, वो कहते हैं ना, दिल से दिल की बात नहीं कर रहे होंगे, इमोशनल बातें नहीं कर रहे होंगे। अगर आप उनके सामने इमोशनल होते हो तो उनकी भी परवाह नहीं कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं इमोशंस को लेट गो कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं इमोशनल एनर्जी में रह करके गलत डिसीजंस लेता हूँ या गलत फैसले लेता हूँ और चीज़ें गलत होती हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो कुछ चीज़ों को, कुछ इमोशनल चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं, जैसे कि इमोशनली सोचना, बहुत ज़्यादा सोचना। तो मुझे लग रहा है शायद इनको वो चीज़ परेशान करती है, तो इसलिए उस चीज़ को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड एक और चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, अगर कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के रिश्ते में जो कि आपको पता ही नहीं है क्या हुआ, या हो सकता है आपको पता हो, बट आपके पर्सन को कुछ चीज़ें हर्ट कर रही हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि जो भी, मतलब कोई कन्वर्सेशन ऐसी रही आप दोनों के बीच में जिसमें आपको भी कुछ चीज़ों ने हर्ट किया और उनको भी कुछ चीज़ों ने हर्ट किया। मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो है लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं उन चीज़ों को जो गलत हुई आप दोनों के रिश्ते में, और क्या उसकी जगह दिला रहे हैं थॉट
कि चलो ठीक है यार, जो भी हुआ हो गया सो हो गया, लेकिन जो अच्छी चीज़ें उनको देखते हैं। मतलब हमारी जो क्वीन है इसके अंदर अच्छी चीज़ें हैं, ये काइंड हार्टेड है, दिल की साफ़ है, इमोशनल है, खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचती है और बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है। अगर कोई इनको इमोशनल बात बोल दे तो ये उसके साथ बहुत जल्दी अटैच हो जाती है, उनके इमोशंस को खुद के इमोशंस मानने लगती है। तो सिंपल सी चीज़ है, मुझे लगता है कि जो चीज़ें थोड़ी गलत हो गई इस रिलेशनशिप में उनको लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी अच्छी चीज़ों को देखना शुरू करें। मतलब आपकी कुछ चीज़ें ऐसी जो उनको नहीं लगी ठीक, उनको लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं। और या हो सकता है आप अपनी जगह ठीक थे लेकिन उनको लगता था उनके वे से, उनके सोचने के वे से, उनके देखने के नज़रिए में शायद वो चीज़ें थोड़ी गलत हो सकती हैं। तो मुझे यहाँ पर एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि उन गलत चीज़ों को, जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको लेट गो कर रहे हैं और पॉजिटिव ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपको लेकर के पॉजिटिव थॉट रखें, आप एक अच्छे इंसान हो, दिल के साफ़ इंसान हो, तो क्यों ना उसके बारे में सोचा जाए, जो उसके अंदर अच्छाइयाँ हैं उसको देखी जाए और बुराइयों को लेट गो किया जाए। तो ये मुझे दिखाई देता है बेसिकली। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। कंप्लीशन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, कंप्लीशन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, या वही अगेन ग्रैटिट्यूड। मुझे तो दिखाई दे रहा है कि आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो रहे हैं उन चीज़ों के लिए जो इनको मिली है। मुझे लग रहा है ये ईश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं कि यूनिवर्स थैंक यू, इतना कुछ आपने मुझे दिया। सो आई फील ये ग्रेटफुल वाली एनर्जी में जा रहे हैं ये कुछ चीज़ों के लिए, क्योंकि क्रेविंग को बताता है 4 ऑफ सोर्ड्स एक तो ये क्रेविंग वाली एनर्जी में जा रहे थे कुछ चीज़ों को लेकर के। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो रही थी इनकी अपनी लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके, फैमिली से, फ्रेंड से, कलीग से, बॉस से, शायद एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो रही थी। बट इन्होंने एक चीज़ समझी कि नहीं, इससे मेरे मन में असंतुष्टि है, कोई भी अच्छी चीज़ें मुझे मिल रही है, इतना प्यार करने वाला पार्टनर मिला है लेकिन फिर भी असंतुष्टि है, तो मैं गलत हूँ कहीं ना कहीं। सो आई फील कि ये ग्रेटफुल हो रहे हैं कि जो मिला मैं उसमें खुश हूँ। अच्छी चीज़ें भी मुझे मिली हैं अपनी लाइफ में, मेरे साथ सिर्फ गलत ही नहीं हुआ, या ऐसा नहीं कि जो चाहा वो ही नहीं मिला, उसके अलावा मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिली हैं। सो ग्रेटफुल हो रहे हैं आपके पर्सन, ये मुझे दिखाई देते, ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी में दिखाई देते हैं। एंड ये आपके लिए भी ग्रेटफुल है ये ग्रेटफुल है कि आपके जैसा पर्सन इनको मिला कि जो इनके बारे में इतना सोचता है या सोचती है और इतना प्यार करती है। ठीक है, तो ग्रेटफुल है ये आपके लिए भी, चाहे ये आपको शो करें या ना करें। ओके, यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। प्रोजेक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। प्रोजेक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई देता है कि इन्होंने ना खुद के अंदर की नेगेटिविटी को पहचाना है। यहाँ पर है ना कि कोई रियलिटी देखी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स के अंदर कुछ आदतें ख़राब है, ये गुस्सा जल्दी कर जाता है, ये ज़िद्दी नेचर का इंसान है और बहुत जल्दी दूसरों की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं एनर्जेटिक है बट ज़िद्दी है, थोड़ा एग्रेसिव है और बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाना दूसरों की तरफ। तो मुझे लगता है आपके पर्सन अपने अंदर की गलतियों को देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि मेरा एग्रेशन अच्छा नहीं है, मेरा ज़िद करना अच्छा नहीं है, मुझे इन चीज़ों में बदलाव लाना पड़ेगा, मुझे इन चीज़ों को थोड़ा बदलना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन खुद के अंदर, मतलब खुद की कमियों को पहचान करके खुद के अंदर बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को थोड़ा बदलने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिखाई देता है कि ये उन लोगों को भी पहचान रहे हैं जो कि इनके साथ सिर्फ मतलब से जुड़े हुए हैं। मतलब ऐसे लोग हैं इनकी ज़िंदगी में जो कि इनको सही गलत नहीं बताते। मतलब अगर ये बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं तो वो लोग ना इनको चलो ठीक है अप्रिशिएट करेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि देखो तुम्हारा गुस्सा करना गलत है। जो सही इंसान होगा ना वो कहेगा तुझे मेरे से दोस्ती रखनी है या नहीं रखनी है, बट बात ये है कि तेरा गुस्सा करना गलत है, तेरा ज़िद करना गलत है। वो बोलेगा कि तुम गलत हो, यहाँ पर तुम ये गलती कर रहे हो, दूसरों से फ्लर्ट करना, दूसरों की तरफ अट्रैक्ट होना, बहुत ज़्यादा रिलेशंस रखना गलत है।
वही इंसान बोलेगा जो कि इनसे कोई मतलब नहीं रखता, वही इंसान इनको टोकेगा कि तुम यहाँ पर गलत हो। एंड आई फील कि ये देख रहे, ये ऑब्ज़र्व कर रहे कि इनकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जो कि इनको गलत चीज़ों में अप्रिशिएट करते हैं, इनको रोकते नहीं हैं, मना नहीं करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इनको क्लियरिटी भी मिल रही है, इनको खुद को समझ में भी आ रहा है कि मैं गलत हूँ, लेकिन लोग मुझे नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे हैं वो लोग मुझे? क्योंकि उनका मतलब है मेरे से कि मैंने अगर उनसे बात करना बंद कर दिया तो उनका मतलब नहीं निकलेगा। एंड उन लोगों को भी साथ के साथ देख रहे हैं कि जो लोग मुझे बोलते हैं कि तुम गलत हो, यस, कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि वो लोग मेरा अच्छा ही चाह रहे हैं, क्योंकि अभी इनको खुद फील हो रहा है ना, एग्रेशन मेरा अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन करना अच्छी बात नहीं है, ज़िद्दी नेचर अच्छी बात नहीं है, 10 तरीके के कनेक्शंस बनाना अच्छी बात नहीं है, दूसरों को एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करना अच्छी बात नहीं है। सो कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं आपके पर्सन। यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। आप दोनों वाटर एंड फायर का कॉम्बिनेशन हो सकते हो। आप में से कोई एक वाटर साइन यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस हो सकता है, कोई एक फायर साइन यानी कि एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि हो सकता है। अलोननेस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन इस अलोननेस वाली एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है, इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये आपकी तरफ कदम बढ़ा सकते हैं या आपसे बात कर सकते हैं अगर आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है, क्योंकि ये भी अब बहुत ज़्यादा अकेलेपन में नहीं रहना चाहते हैं। ये उस अकेलेपन वाली एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं और चीज़ों को अपने लिए पॉजिटिव करना चाहते हैं। इनको फील हो रहा है शायद कि मेरा अकेलापन जो है वो मुझे ही परेशान कर रहा है, ठीक है, तो इनको ये चीज़ महसूस हो रही है। मुझे लग रहा है आपकी पर्सन को ऐसा लगता है कि इस तरीके से अकेलेपन में रहने की बजाय मुझे एक्सप्रेस करना चाहिए, ठीक है। उनके दिमाग में क्या आ रहा है कि इस तरीके से अकेलेपन में रहने की बजाय मुझे बाहर निकल के एक्सप्रेस करना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को आगे रखना चाहिए। तो आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं पॉजिटिवली। तो यस, एक अकेलेपन वाली एनर्जी से बाहर आते हुए मुझे आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं कि वो बाहर आ रहे हैं, धीरे धीरे करके आ रहे हैं बेशक, बट वो बाहर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। हीलिंग एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, हीलिंग एनर्जी को क्लैरिफाई करें, हीलिंग एनर्जीज को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, हीलिंग एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। देखो, आपके जो पर्सन है ना, खुद को हील करना चाहते हैं, खुद की बुरी आदतों को ठीक करना चाहते हैं। मुझे दिखाई देता है शायद ही एक टाइम पर 10 बोल रही हूँ, नहीं 2-3 कनेक्शंस रखते हैं। जैसे एक को बोल दिया मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ, बाकी 2 को एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, टाइम पास के लिए यूज़ कर रहे हैं, उनके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, लाइक एंटरटेनमेंट उनका हो रहा है। बट आई थिंक कि ये पर्सन जो है अब अपने अंदर इस आदत को बदलना चाहते, हील करना चाहते हैं खुद को, कि मैं ऐसा ना करके एक इंसान के लिए रहूं, लॉयल रहूं, उसके साथ स्टेबिलिटी रखूं कनेक्शन में। एंड मुझे ऐसा दिखाई देता है कि यस, आपके पर्सन जो है आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, आपकी पर्सनालिटी उनको अच्छी लगती है एंड आपकी फ़ोटोज़ वगैरह भी वो देखते रहते हैं। मुझे लगता है आपसे भी उनको हीलिंग एनर्जीज मिलती है, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई देता है शायद जब भी वो आपकी एनर्जी में आते हैं, जब भी आपके बारे में सोचते हैं, तो बहुत पॉजिटिव वो हो जाते हैं, उनको एक सुकून सा मिलता है। तो एक चीज़ तो ये कि वो खुद को हील करना चाहते हैं, खुद के अंदर बदलाव लाना चाहते हैं, बुरी आदतें छोड़ना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये कि वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं बिकॉज उनको आपके साथ हीलिंग एनर्जी मिलती है। तो आपके पर्सन आपसे बात कर सकते हैं कभी भी, ये मुझे दिखाई देता है। सडनली इनका कॉल मैसेज आपकी तरफ आ सकता है। यहाँ पर है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द फूल एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। द फुल एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि
आपकी पर्सन ऑफ कोर्स एक न्यू बिगनिंग दिखाई देता है और यहाँ पर एक्शन है, तो एक्शन डेफिनेटली दिखाई दे रहा है यहाँ पर। मुझे लगता है शायद विद इन अ वीक ये कोई एक्शन ले आपकी तरफ, ओके, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। बट एक और चीज़ है यहाँ पर, एक नया चेंज आपको देखने को मिलेगा आपके पर्सन के अंदर। और वो नया चेंज क्या होगा, एक इंसान होता है जो कि बिना सोचे समझे चीज़ों को कर रहा है, बिना सोचे समझे वो एक्शंस लिए जा रहा है, ठीक है। एक इंसान है जो कि बहुत सोच समझ करके एक्शंस ले रहा है, बहुत सोच रहा है, समझ रहा है, देन एक्शन ले रहा है। तो इनके अंदर बदलाव क्या होगा, इन्होंने पहले बहुत बिना सोचे समझे बहुत सारे एक्शंस लिए हैं, तो ये अपने अंदर बदलाव लेके आना चाहते हैं कि अब ये सोच समझ करके आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ठीक है। ये मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। कंट्रोल की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। एक ही कार्ड चाहिए हमें, दो नहीं चाहिए। कंट्रोल की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। द टावर, द टावर। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन को ना ऐसा लगता है कि जब ये टावर मोमेंट आप दोनों के कनेक्शन में आ रहा था तो ये चीज़ों को कंट्रोल कर सकते थे, ये चीज़ों को संभाल सकते थे, ठीक है, लेकिन इन्होंने नहीं संभाला। उस चीज़ का थोड़ा गिल्ट दिखाई देता है मुझे कि इनको ये लगता है कि वहाँ पर मैं अपना गुस्सा भी कंट्रोल कर सकता था, या वहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट हो रही थी उसको भी कंट्रोल कर सकता था, ये जो सिचुएशन हो रही थी हम दोनों के लिए या हम दोनों के बीच में, मैं उस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता था अपनी बुद्धि से, अपने विजडम से। लेकिन इन्होंने वो ना करने की बजाय बहुत इनमिच्योर बिहेव किया, जिसके कारण ये टावर मोमेंट भी आया और ये बड़ा भी, सेपरेशन में भी बदला। टावर मोमेंट आते हैं ज़िंदगी में, बुरी सिचुएशन आती है, लेकिन वहाँ हम उसको कैसे डील करते हो, सिचुएशन से कैसे डील कर रहे हैं, कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, उस पर सारी चीज़ें निर्भर कर जाती है। और मुझे दिखाई देते कि आपके पर्सन को इस चीज़ का गिल्ट है कि जब ये टावर मोमेंट आ रहा था तो ये कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। इस बात का इनको गिल्ट मुझे दिखाई देता है कि होता है, ठीक है। यहाँ पर है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। सेपरेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। सेपरेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। द स्टार, हीलिंग, ठीक है। ये सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, खुद को भी हील करना चाहते हैं, मतलब खुद के अंदर भी चेंजेस लाना चाहते हैं, प्लस इस रिलेशनशिप को भी हील करना चाहते हैं, ठीक है। सो हीलिंग एनर्जीज़ है, दिखाई देता है आपके पर्सन परेशान है और वो खुद को अब यहाँ पर और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते, वो अब अपने लिए एक हीलिंग एनर्जी चाहते हैं, ठीक है। तो चीज़ों को रिलेशनशिप में भी मुझे दिखाई देता है वो हीलिंग चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, क्योंकि बैलेंस को भी बताता है, प्लस क्लियरिटी, सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं, ओपन अप करना, ठीक है, ओपन अप करना, सब कुछ सामने एकदम क्लियर। मुझे लगता है शायद आपके पर्सन आपके सामने चीज़ों को पूरी तरीके से क्लियर करें, ठीक है, और वो ये भी कहें कि हम दोनों एक दूसरे के साथ एकदम क्लियर रहें, क्लियर हमारा कम्युनिकेशन हो तो वो ज़्यादा बेटर है। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही है कि उनके दिमाग में चल रही है कि वो ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं, और ये चीज़ हो भी सकती है कि आप दोनों के बीच में क्लियर भी हो, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ की यहाँ पर एनर्जी है, यूनिवर्स कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि मतलब आपने बहुत एफर्ट डाले हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है, बट उनकी तरफ से इग्नोरेंस बहुत आई है। अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन को ना रिग्रेट होता है, गिल्टी फील होता है कि यार उससे तो एफर्ट डाले थे बट मैंने ध्यान नहीं दिया। मतलब उसने तो पूरी कोशिश की थी अंडरस्टैंडिंग बनाने की, चीज़ों को लेट गो करने की, लेकिन उस वक्त मैं ही नहीं कर पाया, या मैं ही उन चीज़ों को उस वे में नहीं समझ पाया। सो फील हो रहा है इनको, ये मुझे दिखाई देता है। और ऐसा हुआ है कंडीशंस कि आपने बहुत ट्राई किया है, आपने बहुत कोशिश की है, इस पर्सन के पीछे पीछे बहुत भागे हो,
और जिस टाइम इस पर्सन ने साथ छोड़ा है उस टाइम आपको इनकी ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी इन्होंने साथ छोड़ा। कहीं ना कहीं इनको समझ में आता है कि आपने शायद इस रिश्ते के लिए किया भी बहुत कुछ है। सो मैं कहूँगी कि थोड़ा गिल्ट में तो है आपके पर्सन, ठीक है, गिल्टी एनर्जी है आपके पर्सन की, ये मुझे दिखाई देता है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है वो मैं देख लेती हूँ। यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए प्लीज़। यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए। सबसे पहले है एंजल ऑफ बैलेंस। यहाँ पर आपके लिए सबसे पहला मैसेज है, जो यूनिवर्स चाहते हैं आप अपनी लाइफ को थोड़ा बैलेंस करें और थोड़ा काम हो जाए, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी में नहीं रहना है, आपको एक बैलेंस्ड लाइफ जीनी है अपनी, वो आपके लिए अभी इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। वॉकिंग अवे, कुछ चीज़ों से आपको वॉक अवे होना है, कुछ चीज़ों को अगेन लेट गो करने वाली एनर्जी है, कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा आपको, तभी आप बैलेंस कर पाओगे। तो हर चीज़ को पकड़ करके मत बैठो, ठीक है, हर चीज़ को पकड़ करके मत बैठो और चीज़ों को ओपन अप रखने की कोशिश करो, क्लियरिटी की कोशिश करो, मतलब ये मत ब्लॉकेज मत क्रिएट करो, ठीक है। अगर आप ब्लॉकेज क्रिएट करोगे तो शायद चीज़ें बेटर ना हो। आप अगर अपनी तरफ से एकदम क्लियर रह कर के, मतलब जो भी चीज़ें आप उसका सामना करो, ठीक है, भागो मत चीज़ों से। अगर परेशानी है, दिक्कत है, कुछ भी हो रहा है, आप उसका सामना करो। पहली चीज़ आप अपने माइंड में क्लियरिटी लाओ कि आपको चाहिए क्या, ठीक है, आपको करना क्या है, वो अपने दिमाग में रखो, फिर चीज़ों का सामना करो एंड उनसे बिल्कुल क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड होके डील करो, ठीक है। तो वहाँ पर आपको भी क्लियरिटी मिलेगी। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।